हमारा भारत, जय भारत। बहुत बहुत नमस्कार सभी को। वेलकम टू हितकर युवा चैनल। हितकर युवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिस पे आपको मॉस्कोट कॉन्टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अभी अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन लीग के द्वारा एक कंपटीशन लॉन्च किया गया है जिसको नाम है मॉस्कोट कंपटीशन, जिसमें हमें एक मॉस्कोट डिजाइन करना है इस वुमेन लीग के द्वारा। और ये कंपटीशन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा हो रहा है, जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर है, और माई जीओवी से कोलैब होकर ये कंपटीशन कराया जा रहा है। इसका तो इस कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट करने की डेट है वो 31 दिसंबर 2025 से लेके 31 जनवरी 2026 है। आप सॉरी, यहाँ पर 25 लिखा है, लेकिन जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको 26 लिखा है। लास्ट डेट इसकी 31 जनवरी 2026 है, ध्यान लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे, क्या प्राइस बनी है, कैसे अपलोड करना है, कैसे क्या करना है, पूरा इसमें एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो चलिए आते हैं। तो पहले हम चलते हैं प्राइज मनी में। तो जैसे प्राइज मनी इसका जो फर्स्ट पोजीशन में होगा उसे 50,000 लगेगा, जो सेकंड पोजीशन में होंगे उसको 30,000, और जो थर्ड पोजीशन में होंगे उनको 20,000 प्राइज मनी ये दिया जाएगा। किसके द्वारा? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, सभी को साथ में सर्टिफिकेट भी एक इशू होगा, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा इशू किया जाएगा। तो चलते हैं। इसकी जो थीम होने वाली है इस मॉस्कोट की, कल्चरली रिलेवेंट एंड द जेंडर न्यूट्रल एंड द फीमेल सेंट्रिक रिफ्लेक्टिंग एन एथलिक स्टेट। यानी एक ऐसा हमें मॉस्कोट देना है जिसमें सभी जितने जेंडर, जो जितने भी कल्चर है हमारे देश में वो शो हो, और साथ में जेंडर न्यूट्रल हो, यानी मेल और फीमेल नहीं हो। हाँ, ज़्यादातर थोड़ा फीमेल सेंट्रिक हो, यानी जो थीम हो फीमेल की तरह थोड़ा अट्रैक्ट हो, बट ये नहीं हो कि ये सिर्फ फीमेल ही ऐसा कर सकती है। ठीक, और समाज में जो एथलीट है हमारे, उसकी भी छवि बहुत अच्छी रिफ्लेक्ट हो उस मॉस्कोट से। तो इस तरह की कुछ थीम है, और इस तरह की कुछ थीम है। इसमें जो कंडीशन है वो कंडीशन यही है कि इंडिविजुअल एक ही व्यक्ति एक ही समय पे पार्टिसिपेट कर सकता है, और कोई भी इंडिया का सिटीजन हो, कोई भी इंडिया का सिटीजन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, वेदर वो छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई डिपेंड नहीं करता। एंट्रीज यानी जो भी सबमिट होगा वो पीएनजी में, जेपीजी में और पीडीएफ में ही होगा, जिसकी हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए। और जो विनर्स होंगे उनसे CDR AI यानी EPS PhD फॉर्म भी मांगा जा सकता है, तो वो उसको भी रेडी रखें। जो विनर्स होंगे तो उसको भी रेडी रखें। अब कुछ और कंडीशंस हैं जो क्या कहते हैं इस पीडीएफ में हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली पूरी सेम है, जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी जो एक्स्ट्रा जो और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो और एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं वो सभी इसमें लिखी हुई हैं। बेसिकली ज़्यादातर सेम ही होती हैं, बट जो और है वो आप पढ़ सकते हैं इसमें से। आगे चलते हैं। अब इस कंपटीशन में आपको करना क्या है? देखिए, मॉस्कोट डिजाइन का मतलब आपने देखा होगा, बहुत सारे खेल जब खेल रहे हो तो कुछ इस तरह गुड्डा, मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो इनको हम गुड्डा बोलते हैं, कुछ इस तरह गुड्डा है। एक व्यक्ति होता है वो कुछ इस तरह के कपड़े पहने होता है। ठीक, जैसे CSK का इस तरह का कुछ है, लायन टाइप का, राजस्थान का कुछ इस तरह का है। तो इस तरह के जो मॉस्कोट्स होते हैं ये अलग अलग खेल गेम्स में यूज होते हैं, कुछ थीम को शो करने के लिए, और जो पब्लिक है, जो दर्शक है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इस तरह के मॉस्कोट बनाए जाते हैं। अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आरसीबी का मॉस्कोट क्या है? ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आरसीबी मैंने तो CSK का बता दिया, आरसीबी का क्या है, और अन्य IPL टीम्स है, इंडिया का मॉस्कोट क्या है? जो इंडियन मेंस टीम है, क्रिकेट मेंस टीम्स है, उनका मॉस्कोट क्या है ये मुझे बताइएगा। तो मॉस्कोट हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, ये कुछ गुड्डे इस तरह करके हैं। तो अपने दिमाग में एक मॉस्कोट डिजाइन कीजिए, सोचिए कि कैसा हो सकता है। वुमेन लीग हो रहा है, और अस्मिता को एस्पायरिंग का स्पोर्ट को एस्पायर कर रही हैं वुमेन्स। इससे रिलेटेड जो आपके दिमाग में आए उसे सोचिए, और उसको फिर कैनवा बहुत ईजी है, उससे आप बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कोरल ड्रॉ का यूज करें तो वो आपको बहुत बेस्ट है, और कोरल ड्रॉ सबसे परफेक्ट भी है, क्योंकि कोरल ड्रॉ में CDR AI एंड और भी जो
तरह के फाइल्स मांगे वो कोरल ड्रॉ से आपको आसानी से मिल सकती है, लेकिन कैनवा में आपको पीएनजी या पीडीएफ फॉर्म में ही मिलेगा, जेपीजी फॉर्म में मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोरल ड्रॉ यूज कीजिए, लेकिन कोरल ड्रॉ थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, लेकिन जो लोग पोस्टर या और चीज़ें बना लेते हैं वो कोरल ड्रॉ को यूज करना जानते हैं। तो कैनवा भी आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कैनवा यूज किया क्योंकि मुझे कोरल ड्रॉ नहीं यूज करना आता, तो उसको विजुलाइज करके और अपनी डिज़ाइन बना सकते हैं आप वहाँ से। आगे चलते हैं कि इसको सबमिट कैसे करना है, क्या करना है। तो सबमिट करने के लिए आपको वही प्रक्रिया है, माइजियो में भी जाना है, चेक करना है कि आप रजिस्टर है कि नहीं, लॉगिन है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति जैसे बना होगा उस पर देखना है, नहीं लॉगिन, नंबर डालिए, ओटीपी आएगी, लॉगिन कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नंबर डाला और नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का आ जाएगा और जाकर आपको सीधे डू टास्क में जाना है, कहीं नहीं जाना, डू टास्क में जाइए। डू टास्क में जाने के बाद यहाँ पर लिखा होगा, ये लिखा है अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन लीग मॉस्कोट कंपटीशन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा, यहाँ पर नीचे लिखा होगा डू दिस टास्क ब्लू कलर की लाइन में, उसमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये कुछ आ जाएगा कि आपकी एक्सेप्ट हो गई एंट्री। फिर वहाँ से अटैचमेंट करके फाइल में जाना है, फाइल जहाँ पर आप सेव किए हो वहाँ पर फाइल अटैच करनी है उसको। जैसे मैंने फाइल सेव की है और यहाँ पर लिखा होगा खेलो इंडिया करके मैंने सेव की है, यहाँ पर मेरी फाइल अटैच हो जाएगी। अपना कमेंट डाल देना है कि हेयर इज़ माई मॉस्कोट। जैसे कमेंट अपने हिसाब से जो भी डाल सके आप वो डाल दीजिए, या जो भी डिज़ाइन को एक्सप्लेन करना हो वो भी एक्सप्लेन कर दीजिए। वैसे मांगा नहीं है डिज़ाइन को एक्सप्लेन करना, लेकिन आप कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं वहाँ पर। जैसे आपने डाल दिया सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट कर देंगे यहाँ पर एक कंफर्मेशन लेटर मैसेज आ जाएगा और माई सबमिशन में आपका वो टास्क भी दिखने लगेगा और आपका टास्क सबमिट हो जाएगा। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप इस मॉस्कोट को देख कर सोच रहे होंगे कि हम नहीं कर पाएंगे, बट आप कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। क्या है, हम लोग जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो एक विजुअल आता है, उस विजुअल को ही आपको वो प्रकट करना होता है, दर्शाना होता है कि भाई मेरे दिमाग में ये चल रहा है वही। और गवर्नमेंट यही मांगती है, जब हमसे कोई भी कॉम्पिटिशन या कोई भी कंपटीशन में बैठाया जाता है तो यही दिया जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये आप बताइए। ना कि वो कोई आप एक्सपर्ट नहीं है या कुछ नहीं है, आप अपने दिमाग में क्या चल रहा है उसको एक्सप्रेस कीजिए। तो मेरा कहना है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, कैसा भी हो। कैनवा को यूज कीजिए, कैनवा बहुत ईजी है। कोलर ड्रॉ अगर नहीं आता तो कैनवा का यूज कीजिए। तो चलिए, इतना था इस वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरी हो या कोई भी समस्या आ रही हो या कुछ भी हो रहा हो और तो इसमें हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, तो हम उसका हल ज़रूर देंगे। और एक बात और, आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं कि नहीं किए ये ज़रूर बताइए हमें, ताकि हमें पता चले कि हमारे कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों नहीं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं करने में तो ये भी बताइए कि हम इस कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसका हल भी आपको देंगे। ठीक, तो जो भी क्वेरी हो जरूर कमेंट हमें कीजिएगा। हाँ, दूसरा, हितकर युवा को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हितकर युवा में जितनी भी जानकारी आती है उस सभी का जानकारी का फायदा आप उठा सकें। आगे हितकर युवा इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको आप फॉलो कीजिए। हम रील्स की मदद से आपको अपडेट भी करते हैं कि कब कौन सी जानकारी आने वाली है या कौन सा कॉन्टेस्ट आने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू टू विजिट हितकर युवा। हितकर युवा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भारत, जय भारत।